दोस्तों आज के रॉ के शो के ऊपर बहुत बड़ी चीज़ हुई। मेनली बात लोगन पॉल का रिटर्न भी हुआ और दोस्तों आज WWE 2K25 गेम की पोस्टर लॉन्चिंग हुई जहां पे रोमन रेंस को फीचर किया गया। तो डेफिनेटली हम आज इसकी बात करेंगे। तो साथ ही में अगर बात कर लो पूरी रॉ की तो भाई देखिए बहुत समय हो चुका, मतलब लगभग शाम ही हो चुकी। तो भाई रिव्यू तो जान दो, लेकिन एक शॉर्ट में हम बता देंगे क्या हुआ आज के रॉ में। दोस्तों बात कर ले पहले तो सेथ रॉलिंस का सेगमेंट दोस्तों आज रॉ की शुरुआत हुई थी। वो तो दोस्तों बातें कर रहे थे कि आने वाले सैटरडे को रसलमेनिया का सीजन स्टार्ट होने वाला है, कि भाई रॉयल रंबल स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीतने वाला और मैं एलिमिनेट करूंगा जॉन सीना को, जे उसो को, ड्रू मैकेंटायर को, सामी ज़ैन को और स्पेशली रोमन रेंस को मैं रोप के ऊपर से बाहर फेंक दूंगा। और वो बोलते हैं यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं जाऊंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए या फिर जा सकता हूँ मैं यहाँ पे डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए भी। और भाई जब इतना ही बोल लिया था तो भाई गुंथर का म्यूजिक हिट होता था, जो कि आते भाई रिंग में और बोलते भाई अगर तुझे चाहिए चैंपियनशिप तो भाई चल, मैं चाहता हूँ कि तू जीत जा रॉयल रंबल और आ जा मुझे चैलेंज कर दे। जहाँ पे थोड़ा मैंने सार्केस्टिक वे में कहा था ये वाली बात, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोगन पॉल का भी म्यूजिक हिट होता है। वो ऑथर से यहाँ पे जो बू मिली है लोगन पॉल को, सेम दोस्तों डोमिनिक मिस्ट्रो जैसी थी। भाई डोमिनिक मिस्ट्रो को वैसी बू मिलती थी, बोलने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अनाउंस कर दिया कि रॉयल रंबल में हिस्सा लेना, और साथ ही में ये बताया कि मैं चैलेंज करने वाला गुंथर को। गुंथर बोलते हुए सेथ को भाई चल भाई सॉरी सेथ, लेकिन मैं चाहता भी कि लोगन जीत जाए रॉयल रंबल और भाई आजा मेरे पीछे। और इसी के साथ जो सेगमेंट की यहाँ पे समाप्ति होती है। फिर दोस्तों मैच था जेडी मैकडोनाल्ड एंड डोमिनिक मिस्ट्रो वर्सेस वॉर रेडर्स का। मैच बेसिकली वॉर रेडर ही जीती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एकदम क्या उसने एकदम खतरनाक सीन हुआ है। जेडी मैकडोनाल्ड को इंजरी है दोस्तों, साथ ही में उन्होंने ये भी बताया, उनका भाई ट्वीट भी आ चुका है इसके बाद कि भाई 2 महीने के लिए शायद वो ऑफ हो सकते फ्रॉम द टेलीविजन। तो यहाँ पे उनकी इंजरी की जो रिपोर्ट निकल के वो ऐसे ही कि उनके रिब में और लंग्स में डैमेज हुआ है। ऐसा फिलहाल मैं आपको एकदम छोटे वर्ड्स में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ इनको हुआ है फिलहाल में अगर बात करें तो। और वो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ हुई थी नहीं कि मतलब मैं क्या ही कहूँ यार, उनको चलने में भी तकलीफ हो रही थी। इसके बाद थोड़ा से भाई फैन भी कंसर्न हुए थे, इनके भाई रिगार्डिंग में कह रहा था, बहुत ट्वीट्स भी निकल के आए थे उस मैच के बाद। बात करें रे मिस्टीरियो वर्सेस जेवियर वुड का, जहाँ पे रे मिस्टीरियो ही बेसिकली मैच जीत गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात हुई, जेवियर वुड्स की फैमिली आई थी यहाँ पे मैच देखने को फर्स्ट रो में, और यहाँ पे क्या हुआ, जो किया था कोफी के मम्मी ने वही भाई इनके फैमिली मेंबर्स ने का, मतलब भाई सीधा भाई यहाँ पे उन्होंने शर्ट पहन के आ गए न्यू डे सक्स के। भाई मैं क्या ही कहूँ, डेफिनेटली अलग लेवल की फिलहाल इनकी निगेटिव वाइब चल रही है, लेकिन स्टिल अच्छा चल रहा है इनका सीन में, कह रहा है बहुत बेहतरीन लग तो रहा है। बात कर ले उससे यहाँ पे जे ओसो एंड कुआओ, आई गेस मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया तो इनका भाई एक एंट्री होती है। दोस्तों ये जो था ना 10 मिनट का सेगमेंट था। और भाई यहाँ पे जो न्यूज मुझे मिली है वो ऐसी कि ट्रिपल एच ने कहा था जे को भाई जाओ वहां पे इंटरटेन मत करो, इंटरटेन तो करो भाई लेकिन कुछ भी करो, 10 मिनट वेस्ट कर दो, ऐसा बोल के वो सेगमेंट बनाया गया था। जहाँ पे आई गेस 9 मिनट तो उनकी एंट्री चली और 1 मिनट उन्होंने कहा कि मैं बस रॉयल रंबल में जाने वाला हूँ, जीत के मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतूंगा, ऐसा कुछ बता रहे थे। ज्यादा कुछ अभी इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है। बात कर लो उससे यहाँ पे बिलंका ब्लेयर, नियोमी वर्सेस ल्यू मॉर्गन और रकेल रॉड्रिक्स, जहाँ पे ल्यू और रकेल ने मैच जीता। दोस्तों जितना मुझे न्यूज पता चली कि यहाँ पे फिलहाल ल्यू मॉर्गन और रकेल रॉड्रिक्स को अभी डब्ल्यूडब्ल्यू पूछ दे रही है एज अ टैग टीम, ओके। और यहाँ पे सिंगल्स में शायद से अभी ल्यू मॉर्गन का अभी फिलहाल नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ठीक है। बात कर ले यहाँ पे पॉल हेमन की, जहाँ पे वो आते हैं रिंग में, उससे यहाँ पे वैसे न्यूज पता चल गई थी सुबह ही कि यहाँ पे रोमन रिंग्स का आने वाले है नहीं। ट्राइबल जिप सेलिब्रेशन हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि भाई उनका आई डोंट नो व्हाट रीजन, लेकिन वो आए नहीं थे आज के शो के ऊपर। तो भाई दोस्तों यहाँ पे लोगन पॉल आते हैं मेनली यहाँ पे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो 2K25 वीडियो गेम है उसका कवर दिखाने आए थे, जहाँ पे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स का फोटो लगाया गया, साथ ही में एक कॉर्नर में पॉल हेमन का भी फोटो। तो इसके मैं बात करूंगा पॉल हेमन के फोटो के बारे में, तो बाद में करेंगे। लेकिन इस बात कर ले यहाँ पे तो भाई पॉल हेमन बोलते हैं कि अभी रोमन रिंग्स ने तो जो बोला था उला फला बैक लेंगे, तो उन्होंने उला फला ले लिया। अभी ये अगला जो स्टेप है वो है भाई चैंपियनशिप वापस लेना। तो इसकी शुरुआत होती है भाई रॉयल रंबल से। और ये बात ध्यान रखना, रिंग में दो तरीके के मेंस होते हैं, एक होता है भाई रोमन रिंग्स खुद, और जो दूसरा रहते हैं ना दूसरे प्रकार के लोग, वो होते हैं भाई जिनको रोमन रिंग्स के जैसे बनना है। ऐसे लोग रिंग में जो मैच जीतेंगे, बेसिकली वो रॉयल रंबल की बात कर रहे हैं। अब उसमें बात कर ले ड्रू का इंटरप्शन होता है, जो कि आते हैं पहले तो ये बोलते कि तुम सबको मतलब रोमन को भी मुझे थैंकफुल करना चाहिए, क्योंकि भाई मेरी वजह से ही
तुम्हें इतनी सक्सेस मिली और मेरी वजह से तुम्हारा जो थोबड़ा है, मतलब भैया पे पॉल एमन की बात करें, तुम्हारा जो फेस है वो अभी इस पोस्टर पे दिख रहा है भाई, देख लो तुम लोग। और यही पे ये भी बोला कि भाई आई एम योर डैडी ऑफ ब्लड लाइन, और ये भी बोला कि मैं रॉयल रंबल 2020 का जीता था रोमन रेंस को एलिमिनेट करने के बाद ही। और भाई इस सैटरडे बोल देना तुम्हारे बॉय को कि भाई मैं उसे टारगेट करूंगा और उसको मारूंगा भी। और यहाँ पे दोस्तों जा रहे होते पॉल हेमन रिंग के बाहर, लेकिन बोलते भाई रुक जा, मेरी बात सुन ले भाई, मैं यहाँ पे रोमन रेंस से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूर बॉय सी एम पंकी। तो भाई यहाँ पे सीएम पंकी बात कर रहे थे, तो थोड़ा अलग लगा सुन के, लेकिन वही याद दिला रहा है फिर एक बार की फेवर की बात होने वाली है। ओके, तो ये कंटिन्यूशन में जा रहा है, डेफिनेटली स्टोरी को अधूरा नहीं छोड़ा है, कंटिन्यूशन में आगे लाने वाले, जो कि फेवर की बात थी। अभी उससे मैच था ड्रू वर्सेस सैमी ज़ेन का, जहाँ पे ड्रू ने तो मैच जीत लिया, लेकिन उससे अब एक बड़ी बात ऐसी थी कि उनका लेग जो था ना वह सैमी का, वो रोप के ऊपर था, इसके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, रेफरी ने झगड़ा भी किया, लेकिन स्टिल ड्रू पीछे से हमला करते हैं, फिर बाद में कोडी की एंट्री होती है, कोडी लगाते कोडी कटर टू द ड्रू मैकिंटायर, फिर उसे यहाँ पे एक और बात होती है कि यहाँ पे आ जाते थे भाई केविन ओवन। लेकिन भाई जब यहाँ पे ड्रू को मारने जाते थे सामी ज़ेन एक हलवा किक, तो उसी वक्त गलती से वो किक बैठ गई कोडी को। भाई ये बहुत बेहतरीन सीन रहा, और ये जो कहानी चल रही पिछले हफ्ते सेथ रॉलिंस और इस हफ्ते भाई कोडी रोड्स, जो कुछ किया है भाई सामी ने, वो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन लगा है, क्योंकि भाई उनके कैरेक्टर के लिए बेहतरीन था एज अ बेबी फेस कैरेक्टर अगर बात करूँ तो। और दोस्तों यहाँ पे इनका ट्वीट है भाई, मतलब है ब्रांडी रोड्स, मतलब भाई कोडी की वाइफ का, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी आंखें बड़ी की सैम ही करके ऐसे उन्होंने लिखा भी है। बात करें दोस्तों आगे कोडी का सेगमेंट है, जहाँ पे भाई वो बोलते हैं कि रॉयल रंबल में मैं पूरा जो केविन का किस्सा है वो खत्म करूंगा, उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे बस वो अपनी हाइप कर रहे थे रॉयल रंबल की मैच के ऊपर, जिसके बाद सीएम पंक इंटरप्ट करते और बोलते भाई तूने भी अपने दोस्त गवाए जैसे मैंने गवाए थे, मेरा टाइटल रेंज 444 दिन का था, तेरा टाइटल रेंज 300 दिन क्रॉस कर चुका, आई गेस क्रॉस करने वाला, ऐसा कुछ तो उन्होंने बात कही थी। और यहाँ पे बोला भाई कोडी कि भाई आई होप तुम रॉयल रंबल जीत जाओगे और मुझे चैलेंज करूंगे, मतलब भाई कोडी को चैलेंज करोगे फॉर द चैंपियनशिप। वैसे दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ बातें कही है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता, क्योंकि भाई आई गेस रिव्यू वीडियो देने का तो समय है नहीं है, शाम हो चुकी, तो इसलिए मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया क्या आज के शो में हुआ था, और उसके बाद क्या भाई ट्वीट्स निकल कर वो कुछ थोड़ी बहुत बातें की मैंने। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल विद मोर डिटेल रिगार्डिंग टू रॉयल रंबल, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू चैनल, तब तक के लिए दोस्तों बाय।